आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अमली तक़वी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। नवरात्रि दशहरा ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी आप लोग खुश रहिए और खुशियां मनाते रहिए, क्योंकि पेट्रोल का दाम विमान के ईंधन से भी 33% ज़्यादा महंगा हो गया है। यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल से 33% ज़्यादा महंगा है पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और एक हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जो ATF है उससे 33% ज़्यादा महंगा हो गया। ATF 79 रुपये लीटर है, लेकिन पेट्रोल 105 के पार जा चुका है। पेट्रोल और डीज़ल जो इंसान की ज़रूरत में गिना जाता है वो अब तक तकरीबन 20 बार महंगा हो चुका है, जिसमें 6 रुपये तकरीबन प्रति लीटर वृद्धि हो चुकी है। और नई वृद्धि के बाद सभी राजधानी में पेट्रोल 100 के पार चला गया है, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, कर्नाटक और लद्दाख, जहां पर पेट्रोल 100 के पार चला गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि पेट्रोल 100 के पार क्यों है। अगर टैक्स नहीं बढ़ते तो शायद पेट्रोल 75 रुपये और डीजल 60 रुपये का मिलता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया टैक्स सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया है। ये दोनों उत्पाद सरकार की आय का प्रमुख स्रोत बन चुके हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक सवाल है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। 2014 में डीलरों को 49 रुपये लीटर की दर से पेट्रोल बेचा गया था, कंपनियां बेच रही थीं, और डीलरों के मार्जिन के बाद कीमत थी 74 रुपये। तब केंद्र का टैक्स 14% और राज्य का 17% था। अब केंद्र 32% और राज्य 23% टैक्स ले रहे हैं। डीजल की अगर बात करें तो 2014 में केंद्र का टैक्स 9% और राज्य का 12% था। अब केंद्र 35% और राज्य 15% टैक्स ले रहे हैं। सवाल वही है कि आखिर इतना ज़्यादा टैक्स जनता से लेकर के आखिर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। यानी विमान का ईंधन भी पेट्रोल से सस्ता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बारिश की से कीमतों में करीब 25 से 75% तक का इजाफा हो चुका है। अगर आप गौर करें तो आम आदमी की थाली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और ये जो बेमौसम बारिश है, इसकी वजह से इसकी सारी मार सब्जियों पर पड़ रही है। टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज़ बढ़ोतरी से भाड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण सब्जियों की कीमत में 25 से 75% तक का इजाफा हुआ है। अगर लखनऊ की बात करें तो सब्जियों के आने की जो लागत है वो 25% तक बढ़ गई है, ऐसा कह रहे हैं दुकानदार। और वो ये भी कह रहे हैं कि बारिश से सब्जियां ख़राब हो गई, जिससे थोक रेट बढ़ गए। और इसके अलावा दुकानदार इस बात को कह रहे हैं कि दुकान सजाने में पहले से कई गुना यानी उसकी दुगनी पूंजी लगानी पड़ रही है इन सब्जियों की, क्योंकि मार्केट में हरी सब्जियों की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, और जो मंडी के जो आड़ती हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अभी आने वाले 1 महीने तक तकरीबन महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। सवाल फिर वही है कि आखिर इस महंगाई की मार जनता कब तक झेलेगी। आखिर सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसको सरकार खुले तौर पे आके सामने बताए कि आखिर ऐसा क्यों है। सिर्फ बहाने बनाने से, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हकीकत यही है कि आज जनता महंगाई से पूरी तरह परेशान है। पेट्रोल, डीज़ल, LPG, खाने के सामान, सरसों का तेल, सब्जियां, सब के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सवाल वही है कि ऐसे में जो इंसान मेहनत से कुछ रुपए कमाता है वो इसका सामना कैसे करेगा। क्योंकि सरकार सिर्फ इस बात को खुश हो जाती है कह के कि हमने सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। लेकिन देश में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, प्राइवेट वर्क कर रहे हैं। आखिर वो कैसे अपना घर चलाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे परिवार हैं
जो 5 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा करके अपने घर का राशन, अपने घर के लोगों का पेट पालते हैं, आखिर वो इतनी महंगाई का सामना कैसे करेंगे। और सरकार को इस पर चाहिए कि आने वाले संकट से बचने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाए, जिससे कि जनता जो इस मार को सह रही है उससे उसको राहत मिले। आप देखते रहिए यूनिट न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।